हरियाणा के अंबाला में डॉक्टर सुनील के अनुसार 125 मरीज डेंगू के आए, जिसमें से 52 मरीज केवल एक ही गांव हुसैनी से आए हैं, जो कि नारायणगढ़ में पड़ता है, जिसमें 17 तारीख से दिवाली तक मिशन मोड में काम किया। उन्होंने बताया कि उन 52 केस में से किसी को भी मरने नहीं दिया गया, सबको बचा लिया गया और उनके घर सुरक्षित भेज दिया गया है। अब पूरा गाँव सुरक्षित है। डॉक्टर सुनील ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के साथ मिलकर देखरेख कर रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारी दुरुस्त है। हर अस्पताल के अंदर बुखार के मरीजों को एक्सक्लूसिव देखा जा रहा है। इसी प्रकार डेंगू के वार्ड भी स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर डेंगू के मरीजों को फोकस पे इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर सुनील ने बताया कि अंबाला शहर के अंदर इस वक्त 5 मरीज डेंगू के एडमिट हैं और नारायणगढ़ के अंदर 7 और अंबाला कैंट के अंदर भी कुछ मरीज एडमिट हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति नियंत्रण में है। डॉक्टर सुनील के अनुसार डेंगू को होने से बचाया जा सकता है। पिछले साल के तुलना में हमारे केस ज़्यादा आए हैं, ये बिल्कुल सच बात है। परिस्थिति जो है कंट्रोल में है। अभी तक जो परसों डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई थी, वो जो आंकड़ा है वो 125 का है। 125 पॉजिटिव केसेस डेंगू के आए हैं, जिसमें से 73 केस जो हैं वो विभिन्न ब्लॉक जो अंबाला कैंट, नारायणगढ़ और मुलाना और बराड़ा ब्लॉक के हैं, और 52 केस जो हैं वो एक नारायणगढ़ के अंतर्गत और CSC शाहपुर के अंदर आने वाला एक गांव है हुसैनी, जिसको हमने आउटब्रेक डिक्लेयर भी किया था, जो कि अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहाँ पर 52 डेंगू केस आए, लेकिन सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित हैं ट्रीटमेंट के बाद में। इसमें कोई दो राय नहीं कि डेंगू केस इस साल बढ़े हैं, पर क्योंकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, जो फॉगिंग की एक्टिविटी है, स्प्रे की एक्टिविटी है, और जो लोगों को शिक्षित करने की, जो डेंगू से बचाव के लिए शिक्षा देने की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो पुरजोर तरीके से मिशन मोड में चलाई जा रही है। डीसी साहब के आदेश के अनुसार, मंत्री जी के आदेश के अनुसार, तो और स्वास्थ्य विभाग ने जो अपने इनपुट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। एट प्रेजेंट अंबाला सिटी में कितने केसेस हैं? देखिए, अगर हम अंबाला शहर अस्पताल की बात करें तो अंबाला शहर में जो है 5 डेंगू के केस जो हैं हमारे पास एडमिट हैं। ऐसे ही कैंट और नारायणगढ़ के अंदर जो है 3 केस, 5 केस ऐसे करके हमारे वार्डों में एडमिट हैं, और वो सभी स्टेबल हैं और उनको पूरी तरह से चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्राइवेट जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनके साथ में भी वो हमारे संपर्क में हैं। तो उनके पास कोई भी केस आता है तो उनको जो हमारे जिस तरह भी सहयोग की आवश्यकता है तो उनको सहयोग किया जा रहा है। जैसे सभी लोगों को मालूम है कि डेंगू का जो टेस्ट है उसका 600 रुपये निश्चित किए हुए हैं। तो सभी चीज़ें जो हैं वो सरकार के कंट्रोल और उसको तरीके से किया जा रहा है। डेंगू से बचने के लिए क्या होते हैं? देखो, डेंगू के जो अगर लक्षण की बात करें तो डेंगू के अंदर हाई ग्रेड फीवर आता है, जो बुखार बहुत तेज आता है, और मतलब आपका जो है जोड़ों का दर्द, और जो स्पेशली जो आंखों में दर्द है हमारे, तो वो, और सर में दर्द, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द होता है। उसकी दीज आर द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। तो मतलब मरीज़ को जो है एकदम से ऐसे लगता है कि उसके जोड़ बिल्कुल पूरी तरह से टूट रहे हैं, उसको बहुत दर्द जाता है, फीवर बहुत तेज़ रहता होता है, और कुछ केसेस में उल्टी आना भी जो है देखा गया है, उल्टी आना, जी मचलाना। तो एक डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, डेंगू से बचाव का उपाय अगर हम बात करें तो डेंगू मच्छर को ना पनपने देना। जैसे मलेरिया एक खास तरह के मच्छर से होता है, इसी तरह से डेंगू का जो कारण है वो एक मच्छर के काटना है। और उस मच्छर के लक्षण जैसे आज आप सब लोगों के माध्यम से सभी आम जन तक बताया जाएगा कि उसके जो टांगे हैं और उसका जो शरीर है उस पर चितरी होती है और वो टेढ़ा बैठता है मच्छर, ठीक है। तो उस मच्छर को लार्वा स्टेज, जब वो मच्छर बनने से पहले की जब स्टेज है, उसी में उसको अगर ख़त्म कर दिया जाए। और अगर हम पिछले 3 साल के डाटा के ऊपर बात करें तो जो कूलर है, जो फ्रिज है, फ्रिज के पीछे की ट्रे है, जहाँ पर हमारा जो पानी जो डीफ्रोस्ट होने के बाद में इकट्ठा हो जाता है, और जो आपके छोटे गमले हैं, बोतल हैं, या छतों पर पड़े हुए जो हमारे मटके हैं, टूटे फूटे मटके, और सबसे ज़्यादा टायर हैं, जहाँ पर ट्रक मार्केट है, रोडवेज के जो वो हैं, और जहाँ पर रिपेयर का काम होता है, वहाँ पर इसका लार्वा जो है बहुतायत पाया जाता है। तो उसको अगर लार्वल स्टेज में ही ख़त्म कर दिया जाए, उसमें क्या करना चाहिए, नालियों के अंदर जैसे जो काला तेल है उसको डाला जा सकता है, स्प्रे किया जा सकता है। खास तरह की दवाई आती है जो स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराता है, वो स्प्रे करना चाहिए। जो धुआं जो है, फोगिंग जो है खास तरह की दवाई से, उस फोगिंग से इस मच्छर को जो है पनपने से रोका जा सकता है। और अगर हम बात करें तो मतलब एक चीज़ हम जो अपने आम जन कर सकता है, घरों पे कर सकता है, तो अपने नालियों में जो से
जो यूज़ किया हुआ काला तेल रहता होता है, उस तेल को डालने से, और जो हमारी टंकियां हैं, अगर कहीं पर लार्वा पनप भी रहा है, मच्छर पनपने की संभावना है, तो उसमें कुछ सरसों का तेल अगर डाल दें पीने वाले पानी पे, उससे क्या रहता होता है कि जो हवा का संपर्क और मच्छर का जो लार्वा उसका संपर्क टूट जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो लार्वल स्टेज पे ख़त्म हो जाता है। तो सभी लोग ये सब चीज़ें अपना के डेंगू के मच्छर को पनपने से रोक सकते हैं। थैंक यू। सर सर बताइए। बताइए, जैसे कि फील्ड में जाते हैं, जिस घरों में लार्वा मिलता है तो उनको नोटिस अभी तक कितने दे चुके हैं? देखिए, जो हमारे पास आंकड़ा है, जो हमारे मेल वर्कर जो फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारी यूएमएस की टीम है और जो फील्ड लेवल की गांवों में जो टीम है, तो हमने अब तक 2597 अराउंड 2600 नोटिस जो है सर्व किए हैं, जिसके अंदर हम जिन घरों के आसपास लार्वा मिलता है, ठीक है ना, जहाँ पर मच्छरों का मतलब हमें लगता है कि हाँ भी यहाँ पर गंदगी है, तो उनको हम नोटिस सर्व करते होते हैं। ठीक, तो वो हम अब तक लगभग 2600 नोटिस जो है वो सर्व कर चुके हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से।